फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड इवनिंग जितना व्यूअर्स होगा एंड अलोंग विद दैट हमारा जो मीडिया फ्रेटर्निटी आज आया है, हमारा कुछ जो छोटा सा प्रोविजंस इशू है उसको कवरेज करने आया है, जो कि अरुणाचल मीडिया, उसको भी हम दिल से थैंक यू बोलता है। एंड उसके साथ मैं अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा दे देता हूँ। माई सेल्फ लिचा तागे, जो कि हम अभी एक बी इशू में जो है असिस्टेंट IPR सर्व कर रहे हैं, और वो बी इशू का नाम है ओल्ड पीस्तना दीप स्टूडेंट यूनियंस, जो कि पंजाब डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ना। तो उसका हम लोग का जो ये बी इशू का कुछ एनरोलमेंट रिगार्डिंग द एनरोलमेंट इन दिस इंसुइंग इलेक्शन, कुछ प्रॉब्लम थोड़ा मोड़ा जो चल रहा है उसको थोड़ा हम ब्रीफ करके ग्रीवियंस को शेयर करना चाहता है। And हम जो है अभी ऑन बिहाफ ऑफ मेरा जो AGS है ना, वो कहीं ना कहीं मेडिकल प्रॉब्लम में मेडिकल ग्राउंड में बाहर गया है, तो उसका ऑन बिहाफ में हम ये ग्रीवियंस को शेयर करेगा ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ये ग्रीवियंस जो ये है कि हम लोग का जो बी इशू का एनरोलमेंट लिस्ट एक्चुअली जो सबमिट किया जाता है आंसू में, जैसे अभी कॉलेज का हो गया, इंस्टीट्यूशन लेवल हो गया, आरजू का हो गया, उसका तो हो गया। उसका एक एस्टिमेटेड टाइम था 12 ऑफ अक्टूबर ना। तो उसके बाद आता है DSU एंड BSU एनरोलमेंट डेलीगेट लिस्ट। उसमें क्या है कि कहीं ना कहीं हम लोगों ने बहुत ट्राई किया हमारा प्रेसिडेंट JS को बात करने के लिए रिगार्डिंग दिस इश्यू, तो उसने कभी हमारा कॉल नहीं उठाया, हमेशा इग्नोर इग्नोर इग्नोर, जितना मैंने ट्राई किया नहीं मिला। लास्टली हम लोग जो 2/3 मेजोरिटी ऑफ आवर एग्जीक्यूटिव जो बॉडी है, हम लोग जब लास्टली फाइंड आउट किया कि एनरोलमेंट लिस्ट किसको किसको सबमिट किया, किसको किसको डेलीगेट्स लिस्ट में दिया गया, एंड हम उसमें ये दिखाई दिया है कि मैक्सिमम नॉन BSU जो कि BSU का नहीं है, उसको वो लोग जो है लिस्ट करके वहाँ सबमिट किया है। तो इस विषय में जो है हम लोग का जो ग्रीवियंस है, हम लोग का जो प्रेसिडेंट, हम लोग का ओल्ड पीस तना दीप स्टूडेंट का जो प्रेसिडेंट है, हम लोग को हम कुछ कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रखा है, पॉइंट रखा है, डिमांड्स रखा है, जिसको वो लोग जो है फुलफिलमेंट अभी तक नहीं किया है, इवन रिप्लाई भी नहीं किया। तो उसका डिमांड जो है, हम लोग जो डिमांड्स वो लोग को प्लेस किया है उसको थोड़ा ब्रीफ करना चाहेगा। नंबर 1 डिमांड हम लोग का ये रखा था कि जितना नॉन BSU आप जो है इनरोल किया गया है, मिस्टर प्रेसिडेंट तचितात जनरल सेक्रेटरी लिखा तक हो, जितना आप लोग जो है नॉन BSU इनरोल किया है, वो किस हिसाब से आप किया है, किस बाइलो में लिखा गया है कि हमारा आंसू का कौन सा बाइलो में ऐसा लिखा गया कि आप जो है नॉन BSU को डेलीगेट लिस्ट दे सकता है, जबकि हमारा ये बाइलो में क्लियर कट लिखा गया आर्टिकल 20 क्लोज 1 सब क्लोज 7 में लिखा गया कि डेलीगेट्स जो है BSU का परफेक्ट एग्जीक्यूटिव भी होना पड़ेगा 20 मेंबर्स। तो वो 20 में आप जो है 10 तो चलो डाल दिया, लेकिन बाकी 10 जो आप नॉन BSU को कहाँ से लाके डाला है, किस हिसाब से डाला है, एंड कौन से बाइलो में ऐसा लिखा गया है कि आप डाल सकते हैं, आपका पास वो राइट है, आपका पास वो अथॉरिटीज है, कौन आपको दिया गया है। आप इसको प्लीज, हम लोग जो 2/3 मेजोरिटी ऑफ जो BSU डिप्राइव है, विक्टिमाइज है, आप उसको क्लेरिफाई देना पड़ेगा। हमारा नंबर 1 पॉइंट है। एंड हमारा नंबर 2 पॉइंट क्या है कि हमारा जो ये एनरोलमेंट लिस्ट में जब हमने छानबीन किया, तो हमने पाया कि वहाँ में जो है हमारा जो एस्पायरिंग कैंडिडेट हम लोग का एरिया से जो इन दिस आंसू इलेक्शन जो एस्पायरिंग कैंडिडेट है, वो तीनों का नाम भी यहाँ इन्वॉल्व है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर नीली लिखा तादो का नाम इन्वॉल्व है ना, एंड तोको जोन एंड देवयानाना, they themselves are aspiring candidate, and as per the rules and regulations, आप जब आंसू इलेक्शन में जो है एक एस्पायरिंग कैंडिडेट के नाते जब आप कैंपिंग वगैरह करके आगे जाते हैं, आपका खुद का एक वैलिड वोट होता है, आपका एक वैलिड राइट वोट होता है, जिसको आप खुद दे सकता है। फिर भी आप जो है किस हिसाब से उसको हमारा BSU का एनरोलमेंट लिस्ट में डाला गया, मिस्टर प्रेसिडेंट तचितात एंड जनरल सेक्रेटरी लिखा तक, आप इसको आंसर देना पड़ेगा। कौन से हिसाब से आप जो ये डाला गया है, किस हिसाब से आप जो इसको डाला गया है ना। जबकि हमने छानबीन किया, हमारा जो बाकी जो BSU है, आंसू का जो बॉडी का अंदर जितना BSU आता है, स्टार्टिंग फ्रॉम कुरुंगुमे टू सेपा जितना आता है, अराउंड देयर आर मोर देन 20+। तो वो सब प्रेसिडेंट GS से मैंने जिसको हम मालूम है तो हम पूछताछ किया, एंड दे ऑल सेड कि नहीं, हम किसी थर्ड पर्सन को नहीं डाला, जो एग्जीक्यूटिव है उसी को डाला, क्योंकि दे हैव देयर राइट टू वोट इन दिस इंसुइंग इलेक्शन। हम कैसे किसी और को डाल सकता है। तो जब बाकी BSU जो है वो किसी और को नहीं डाला, तो आप जो है क्या हिसाब से, कौन से बाइलो का हिसाब से आप जो है अपना पावर को जो है हमें मिस यूटिलाइज करके डाला है, वो चीज़ को आप आंसर देना पड़ेगा। आप जिससे भी इसको आंसर देना पड़ेगा कि आपको हम लोग अपना तरफ से बहुत ट्राई किया है बातचीत करने के लिए ना। एंड पर्सनली हम लोग कभी नहीं सोचा कि हम सोशल मीडिया में आप दोनों का नाम ऑल पीस तनादीप स्टूडेंट यूनियन का आप दोनों प्रेसिडेंट एंड जनरल सेक्रेटरी होके आप दोनों को हम एक स्मूथ वे से विदाउट वायरलिंग इन सोशल मीडिया, स्मूथ वे से हम ट्राई किया है बात करने के लिए, एक राउंड टेबल मीटिंग बैठ के डिस्कस करने ट्राई किया। बट सिंस
फ्रॉम द डे ऑफ द क्रिएशन ऑफ आवर BSU आप दोनों डायरेक्ट गायब हो गए। जैसे आपको मिला प्रेसिडेंट एंड जनरल सेक्रेटरी पोस्ट, आप दोनों डायरेक्ट गायब हो गए। आज कॉल करता है मिस्टर GS लिखा तक आपको कॉल करते हैं, आप मेरा नंबर को ब्लॉक लिस्ट में डाला। किस हिसाब से डाला है? कि मेरा क्या गलती है, हमने क्या किया जो आप मेरा नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल के रखा है? एंड मिस्टर प्रेसिडेंट तचिता आपको मैसेज लिखा है, कितना बार लिखा है, आप हमेशा क्यों इसको इग्नोर करते हैं? मैसेज सीन तो करता है व्हाट्सएप में। आपका घर में हम लोग एग्जीक्यूटिव लोग जाके देखा है, आप घर में होता नहीं। जब से आंसू इलेक्शन आया है आप ये कहीं ईटानगर में घूम रहे हैं। वी ट्राइड आवर लेवल बेस्ट टू ट्रस्ट यू, ताकि आपको मिलेगा, बात करेगा, कंसल्ट करेगा, लेकिन आप रेस्पॉन्स ही नहीं देता है। कभी कॉल उतारता नहीं, कहाँ घूमता है। कभी कभी गलती से जब हम अपना सीनियर जो है, एल्डर्स अपना एरिया का जो है, उसको जब रिक्वेस्ट करके आपको बात करने देता है, आप कॉल उतार के बोलता है कि आई एम बिजी, आई एम बिजी, आई एम बिजी। अब क्या में बिजी है? आप इस चीज़ में बिजी है क्या कि नॉन एग्जीक्यूटिव नॉन BSU का आप या एनरोलमेंट लिस्ट डालने के लिए इसमें आप बिजी था क्या? हम लोग को डिप्राइव करके 2/3 मेजोरिटी 70% ऑफ द एग्जीक्यूटिव को जो है आप डिप्राइव करके विक्टिमाइज करके इस चीज़ के लिए आप बिजी था कि हमको विक्टिमाइज होना है। ये हमारा कहीं ना कहीं सेकंड पॉइंट का बात हम जो हाईलाइट किया। एंड द थर्ड पॉइंट इज कि हमारा जो आंसू इलेक्शन में जो BSU का एनरोलमेंट लिस्ट होगा ये ट्रांसपेरेंसी से होना है। अगर आगे आप दे दिया तो उसको आप वापस लेना पड़ेगा। आप जो है इसको जैसे भी करके पूरा एग्जीक्यूटिव को बिठा के राउंड टेबल मीटिंग करके ट्रांसपेरेंसी वे से इसको जो है आप आगे बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप इसको नहीं बढ़ाएगा आगे तो हम लोग का जो कल को प्रोटेस्ट होगा ना वो वायलेंस में भी जा सकता है। तो वायलेंस में जाने से इनकेस कुछ भी होता है तो रिस्पॉन्सिबल मिस्टर प्रेसिडेंट तचित तक एंड मिस्टर जनरल सेक्रेटरी लिका तकू, यू बोथ आर रेस्पॉन्सिबल। आप ही रेस्पॉन्सिबल होगा, उसमें हम लोग का कोई हाथ नहीं होगा, क्योंकि आप दोनों को अप्रोच बहुत बार किया है। ऐसा नहीं कि आपको कभी नहीं किया। एंड हम लोगों ने जब से ये नोटिस को निकला, एनरोलमेंट लिस्ट जब मिला, इट वॉज इन 18 और 19 आई गेस, तो मिलने के बाद आपको पर्सनली एक नोटिस भी भेजा, एक मेमोरेंडम भी भेजा कि चलो मिलके बात करते हैं, आप उसको आंसरेबल होना पड़ेगा। आपको इसमें टाइम भी दिया था, आपने देखा, कॉपी हमने जो आपको सबमिट किया, आपने रीड भी किया, बट फिर भी आपका रिस्पॉन्स नहीं आया। तो इससे हम लोग क्या समझेगा? जो हम 2/3 मेजोरिटी BSU जब विक्टिमाइज हुआ है उसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अगर आप अभी का समय में बाई बीइंग ए प्रेसिडेंट एंड जनरल सेक्रेटरी अगर आप ऐसा कर रहा है तो हम लोग को ऐसा प्रेसिडेंट नहीं चाहिए। हम लोग टोटली नलिफाई करता है एंड कंडेम करता है 2/3 मेजोरिटी ऑफ आर BSU और पीस तना दी स्टूडेंट्स यूनियन जो है कंडेम करता है। ऐसा प्रेसिडेंट नहीं चाहिए हम लोग। कहीं ना कहीं लगता है कि आप लोग जो ये प्री प्लान किया गया कि आप जो है हेड पोस्ट 1-2 को लेके आप ये प्रोपेगेंडा जो है फैलाया है, ये चीज़ किया है। आपके पास आज BP है, GS है, प्रेसिडेंट है, इसलिए आपने ये किया ना। कि अगर BP मेरा साथ होता तो हम इम्पीचमेंट करता है इसको जरूर, लेकिन BP को भी आप आपका साथ रख लिया। तो हम लोगों को जो चौथा पोस्ट है, मैक्सिमम ऑफ आर असिस्टेंट पोस्ट 1-2 है हेड पोस्ट वाला, तो अब हम लोग क्या सोचे किस हिसाब से किया है? वी नीड क्लियरिटी, वी नीड क्लियरिफिकेशन माय द प्रेसिडेंट द चित्तात एंड जनरल सेक्रेटरी लिखा ताकू। हमें आप इसका हिसाब देना पड़ेगा कि किस बेसिस, किस ग्राउंड का बेसिस में आप जो ये किया गया है। क्या आपको कोई तेल रहा है, क्या आपको कोई प्रेशर कर रहा है? आप प्लीज हमको आंसर देना पड़ेगा, क्योंकि आंसू इलेक्शन में आप अभी का समय ऐसा करेगा तो इसके बाद हमका BSU जो है आगे वो चलने जा रहा है। आप अभी स्टार्टिंग में ऐसा करेगा, 1 महीना भी नहीं हुआ कि हमारा BSU प्रेशन होने का, अब ये विदिन ए मंथ अगर ऐसा करे तो 3 इयर्स हम लोग कैसा सर्व करेगा, कैसा एक दूसरे को पेश करेगा, कैसा अपने एरिया के लिए आगे बढ़ेगा, कैसा एरिया का स्टूडेंट के लिए सोचेगा? अगर आप हम लोग में विक्टिमाइज वाला गेम खेल रहा है, वो वाला कार्ड कर रहा है, तो इसलिए आई हैव ए स्पेशल रिक्वेस्ट। आपको उस दिन भी हम लोग एक मेमोरेंडम सबमिट किया था एंड एक एस्टिमेटेड टाइम भी दिया था, आपने उसको भी ब्रीच किया, बट हमने कुछ नहीं कदम उठाया, हमने कुछ बोला भी नहीं आपको। बट अभी जो हम बोल रहा है कि आपको जो है ये जो प्रेस ब्रीफिंग किया है, ये कहीं ना कहीं हमको मजबूरी में करना पड़ा है। हम लोग अपना एरिया को जो है नाम को जो है करप्ट करने में कोई शौक नहीं है। हम लोग एरिया का नाम को हम सोशल मीडिया में प्लेटफॉर्म में लाके पीसताना एंजीत सर्कल एरिया को लाके उछालने का कोई शौक नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं just because of your ignorance, Mr. Tachita, the President and General Secretary Lika Taku, just because of you both, आज मजबूरी में यहाँ आना पड़ा। कुछ हम विक्टिमाइज वाला है, हम सब जितना है ये विक्टिमाइज है। तो ये चीज़ को देख के जब आप मीडिया को हम लोग बुलाए तो कहीं ना कहीं आप इनिशिएट लेना चाहिए। अगर आप अभी भी इनिशिएट नहीं लेगा, कल को हम लोग प्रोटेस्ट पे उतर आएगा। तो प्रोटेस्ट पे तो उतरने का बाद जो है वायलेंस वगैरह कुछ भी होगा तो
उसका रिस्पॉन्सिबल सिर्फ आप दोनों होगा, मिस्टर प्रेसिडेंट तचितात एंड मिस्टर जनरल सेक्रेटरी लिखा तक। हम बार बार आप दोनों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके आप हम लोग को मिलो, मिल के बात करो, राउंड टेबल मीटिंग पे तो। एंड हम लोग का जो एनरोलमेंट लिस्ट है अगर आप सबमिट किया नॉन बी इशू का तो उसको वापस ले लीजिए। आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि वापस ले लीजिए। अगर आप नहीं लिया एंड ऐसे कंटिन्यू करेगा तो वायलेंस भी हो सकता है इन फ्यूचर, जो कि हम नहीं चाहते हैं। हम लोग गांधी जी का रास्ता भी चलने वाला आदमी है। हम लोग सुभाष चंद्र बोस बनना नहीं चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप हमको मजबूर कर रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस बनो। अगर सुभाष चंद्र बोस बनने में हम लोग उतर आएगा ना, कुछ भी रिस्पॉन्सिबल चीज़ जो आएगा कल को ना, तोड़ फोड़ या कुछ भी होगा इंसिडेंट, रिस्पॉन्सिबल आप दोनों ही लेना पड़ेगा। एंड विद दैट हम अपना एरिया का, स्पेशली मेरा पी पानियर का जितना सीनियर सोशल एक्टिविस्ट है, वेल विशर्स लोग एंड मेरा पीस तना सर्कल हो गया, दीद सर्कल के जितना सोशल एक्टिविस्ट वेल विशर है, हम उसको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमका ये इश्यू को जो है आप कंसर्न लेके सोल्व कर दीजिए। कि हम लोग का जो प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी जो है वो हमारा रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, हमें रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा। उसका हम हाथ जोड़ के आप लोग को बोलते हैं कि आप लोग इसको एक सोल्यूशन ला दीजिए कि कल को हमका एरिया जो है बदनाम नहीं होना है। हम कभी नहीं एक्सपेक्ट किया कि हम सोशल मीडिया में प्रेस ब्रीफिंग करेगा, बट आज कहीं ना सर्कमस्टेंसेस जो है ऐसा लाया गया है हमको। इसलिए हम आपको जितना मेरे एरिया का सीनियर है आप सबको रिक्वेस्ट करता है कि इसको जितना जल्दी है सॉल्व कर दीजिए। कि सॉल्व नहीं होगा और कल को वायलेंस में जाएगा तो वो हमारा जिम्मेदारी नहीं होगा, वो होगा हमारा प्रेसिडेंट मिस्टर तचिता जनरल सेक्रेटरी का तकु। ये दोनों इंसान का जिम्मेदारी होगा जो भी कल को हम प्रोटेस्ट करके वायलेंस अगर किया गया है वो या किया जाएगा उनसे। तो इसके साथ हम और एक चीज़ ऐड करना चाहते हैं कि हमारा अभी पहले ये आंसू इलेक्शन में हमने देखा कि हमारा सीनियर फॉर्मर आंसू लीडर्स फॉर्म एक क्रिएट किया गया, जो फॉर्मर आंसू है वो भी कहीं ना कहीं आगे इसमें इनिशिएट लेके एक स्मूथ वे से कंडक्ट करने जा रहे हैं। तो इसलिए मेरा जितना फॉर्मर आंसू लीडर्स फॉर्म का ग्रुप का मेंबर लोग है, मेरा बड़ा भाई अच्छी लोग हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ा हम लोग का ये इशू को भी आप सॉल्व कर दीजिए, थोड़ा देख दीजिए। हमारा जैसे कि अच्छी मेरा हो गया चेयरमैन, आप लोग थोड़ा ये मैटर को सीरियस लेके देख दीजिए। क्योंकि हम सब मैक्सिमम जो है बी इशू का मैक्सिमम 70% डिप्राइव है। डिप्राइव क्यों है हमें रीजन भी मालूम नहीं, बिना रीजन मालूम कि हम डिप्राइव होना तो ये गलत है। कि वी हैव द राइट, हम तो यहाँ राइट है वोट मानने के लिए। एंड इसमें कहीं ना कहीं एक गलत वो टेक्टिक्स भी किया है लगता है। क्योंकि हम जब बी क्रिएशन हुआ था, होने के बाद क्या हुआ कि हमको जब आई कार्ड बनाया गया था, आई कार्ड जैसे बना था इसलिए हमको सबमिट करना चाहिए। प्रेसिडेंट मिस्टर तचितात ने क्या कहा कि आई कार्ड को हमको दो, हम रखेगा, किसी को नहीं देगा। एट द टाइम वी आर हेल्पलेस, हम लोग प्रेसिडेंट मांग रहे हैं, कुछ अच्छा के लिए मांग रहे हैं एंड हम लोग उसको दे दिया आई कार्ड को। तो देने के बाद आज पता चला कि उसने आई कार्ड कैप्चर क्यों किया, क्योंकि वो ये प्रोपेगेंडा कर रहा था ना, ये गलत टेक्टिक्स वो खेल रहा था। इतना गलत करने के लिए इसलिए हमको आई कार्ड को कैप्चर करके रखा। आज हमको पता चला अभी आई कार्ड को जब मांगता है देगा नहीं बोलता है, इलेक्शन का बाद देगा। इट मीन्स क्या, हमको वोटिंग मानी नहीं देगा। हम लोग का जो राइट्स है आप उसको क्या मर्डर करेंगे, काटर कर रहे थे ये तो इसलिए आपको बार बार रिक्वेस्ट करेगा, आप हमको आंसरेबल देना पड़ेगा मिस्टर तचितात एंड लिका तकू। हमारा जो जनरल सेक्रेटरी लिका तकू जो है ना, जब से जीएस बना है एक बार भी हम लोग के साथ मीटिंग नहीं बैठा है, एक बार भी हम लोग के साथ कन्वर्सेशन नहीं किया। डायरेक्ट आउट ऑफ दी वॉल, डायरेक्ट गायब ही हो गया, फोन स्विच ऑफ, इंसान को दिखाई नहीं देते। ऐसा जीएस को हम कैसे जीएस मान सकते हैं जो अभी ऐसा हो रहा है, फ्यूचर में उसको हम कैसे लीडर बना सकते हैं। इसलिए हम कहीं ना कहीं कंडेम करते हैं ये चीज़ को ना। इसके साथ हमका एरिया का जो भी आपसू मेंबर्स है, जैसे कि हमारा बड़ा भैया हो गया तची राजा जो कि एजीएस प्रोटोकॉल में है, उससे भी हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये चीज़ को थोड़ा इनिशिएट ले दीजिए। एंड हमारा जो बड़ा भैया नीलम सोन है जो कि कन्वेनर है आपसे का, हम लोग एरिया से बिलोंग करते हैं, आप लोग को भी हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चीज़ को थोड़ा सीरियस लेके मैटर को सोल्व कर दीजिए, नहीं तो कल को कुछ हो सकता है। उसका जिम्मेदार हम लोग नहीं लेगा, वो दोनों लेना पड़ेगा। अलोंग विद दैट हम हमारा एरिया का जो अभी नया पी पंजाब डिस्ट्रिक्ट का जो ये इशू है उसका जो प्रेसिडेंट है हमारा अच्छी ताबा धोनी, उसको भी हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि अच्छी धोनी आप जो है ना ये इशू को थोड़ा सीरियस लेके इसमें थोड़ा देख दीजिए। अगर हम लोग का ज़्यादा इशू चल रहा है ना, अगर वो लोग ऐसा ही विक्टिमाइज हम लोग को करेगा तो हम तो आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हमको डिसॉल्व कर दो, हम लोग टर्मिनेट कर दो, हम लोग का बी इशू को टर्मिनेट कर दो। आफ्टर आंसू इलेक्शन एक प्रेस इलेक्शन करेगा, हम लोग प्रेस कैंडिडेट बनेगा, खुद का पोस्ट के लिए खुद लड़ेगा, क्योंकि हमारा अपना राइट को फाइट करना है। तो इसलिए आपको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो ये चीज़ को देख दीजिए, आप जो कि आपको रिक्वेस्ट करेंगे ये चीज़ को देख दीजिए, इसको एक सीरियस मैटर ले लीजिए, इसमें इन्वॉल्व होकर आप डिस्कस कीजिए, वो लोग को भी तरह कंसर्न ले लें, वो लोग को तरफ डिस्कस करिए और बोले कि क्यों हमको बात नहीं कर रहे, क्या रीज़न है, किस रीज़न के लिए हमको बात नहीं कर रहे। अगर हमको बात नहीं करके इसे आगे जा रहे तो हम तो चाहते हैं कि आधार आप डिसॉल्व करो, हम लोग न्यू इलेक्शन के लेगा आफ्टर आंसू इलेक्शन, हम लोग बी एच न्यू इलेक्शन खेलते हैं।
उसमें हम खुद पर्सनल कैंडिडेट बनना चाहेगा, क्योंकि अभी का जो प्रेसिडेंट एंड जनरल सेक्रेटरी है, अब जिस रास्ता पे हम लोग लेके जा रहे हैं ना, ये बहुत गलत रास्ता है। इसमें जो है बहुत ग्रोइंग स्टूडेंट अभी बहुत ज़्यादा है, जो कॉलेज वाला है, जो आरजूस वाला है, पीजी यूजी वाला स्टूडेंट बहुत है। तो उसका सामने आप जो बहुत एक गलत एग्जाम्पल सेट करके जा रहा है, मिस्टर तचिता प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी लिखा तक हो, अब बहुत गलत एग्जाम्पल सेट करके जा रहे हैं। आप जो हमारा फ्रीडम को जो काटल कर रहे हैं, बार बार आपको बोले, आप हम हमारा जो फ्रीडम ऑफ राइट टू वोट इन दिस इलेक्शन है, उसका कटल कर मर्डर कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत बात है। तो बार बार आप दोनों को भी लेकिन रिक्वेस्ट करता है कि जितना जल्दी हो सके इसको सॉल्व कर दीजिए। इन सबसे मेन पॉइंट हम बार बार बोलते हैं कि हम लोग का जो एनरोलमेंट लिस्ट है, एनरोलमेंट लिस्ट, इसको जो है आप जो है ट्रांसपेरेंसी से कर दीजिए। एंड विद दैट हम थोड़ा सा ये चीज़ बोलेंगे, जो नॉन बी एस यू का हम ये डाला गया, जो नॉन बी एस यू हम ये डाला गया, हम उसका नाम एक बार मेंशन करेगा। उसको ये मत सोचो कि आपका नाम को हम सोशल मीडिया में मेंशन किए तो आपके अगेंस्ट में हम कुछ लेन देन है या कुछ आपको गुस्सा होकर किया, क्योंकि इसमें हम एज पर माई नॉलेज हम देखा है कि जिसको डाला गया है नॉन बी एस यू, किसी किसी को नॉलेज भी नहीं थी, उसको डाला गया उसका नाम को, जो नॉन बी एस यू का नाम डाला है उसको डाला गया, उनके भी मालूम भी नहीं, तो इसलिए हम नाम मेंशन करेगा। मेंशन करना हम क्यों नाम मेंशन कर रहे हैं उनसे, हम चाहते हैं कि आप लोग जो है मोरल ग्राउंड में रिकग्निशन दे दो और बोलो कि मेरा नाम को हटा दीजिए। हम किसी भाई को जो है विक्टिमाइज करना नहीं चाहते, किसी भाई का राइट्स को हम छीनना नहीं चाहते, तो इसीलिए हम वो नाम को थोड़ा सा मेंशन कर देगा ना। तो आपने ये नहीं सोचना कि आपका नाम मेंशन किया है बोल के आप जो है आपका नाम मेंशन किया है कि आप जो है हमको गुस्सा होना है, क्योंकि हम कहीं ना विक्टिमाइज है, 70% भी ऐसे जो विक्टिमाइज है, इसलिए हम थोड़ा सा नाम को रीड आउट करना चाहेगा। नंबर 1 में जो है लिखा तकली है, आप जो मेरा प्रिय है ना, आपसे मेरा कोई दुश्मनी नहीं है, आपका नाम को यह डाला गया है। एंड सेकेंड में जो है लिखा निकुम, ये जो लिखा निकुम है, इसका लिए तो हम थोड़ा सा कुछ वर्ड बोलना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लिखा निकुम जो है हमारा बी एस क्रिएशन में जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया, कि जब बी एस क्रिएशन किया गया था, इसमें चेयरमैन दिया है, कमिटी दिया है, उसके बाद जो आता है सब कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर जो दिया गया ना, लिखा निकुम जो है खुद एक कोऑर्डिनेटर था हमारे बी एस क्रिएशन में। By being a coordinator in the creation of our PSU, which is all Peace Tanadip Student Union, आप खुद एक कोऑर्डिनेटर हो गए, आप कैसे हम लोग का हक को छीन सकता है, आप कैसे हम लोग का वोटिंग राइट का जगह में आप अपना नाम को डालने दे सकता है। आपके खुद डाला या प्रेसिडेंट जीएस डाला या किसी और ने डालने दिया, कहीं ना कहीं आप भी इसको आंसरेबल करना है, आपको भी हम कहीं ना कहीं क्वेश्चन करेगा, कल को आपका घर में भी आएगा ये सवाल पूछने के लिए, तो आप भी उसको रेडी होना है, क्योंकि आप एक कोऑर्डिनेटर था, हम लोग कोऑर्डिनेट करके हमका बी एच कैसा बना है, जिसमें हर जगह में आप था, आप कहीं हम लोग राइट को क्यों छीन रहे हैं। ये आपको हम पर्सनली कभी दिन हम लोग जो ग्रुप है हम लोग सब आपको रिविजन्स को शेयर करने आपका घर आएगा, यू मस्ट बी प्रिपेयर टू आंसर अस। उसके बाद आता है लिखा आनंद, आनंद भी कोई अलग नहीं, मेरा प्रिय है, हमको अच्छे से पहचानता है, तो आप भी अपना मोरल ग्राउंड में इसको हाथ जाना चाहिए। उसके बाद आता है लिखा रिका, उसके बाद आता है लिखा गागू, उसके बाद आता है देविया पादू, तो उसके बाद है लिखा पुना। तो जितना अभी तक हम नाम मेंशन किया है, आप सब जो है मोरल ग्राउंड में प्लीज हाथ जाए, हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं कि आपका बाय लोग यहाँ है, आपका बाय लोग ग्रोइंग एज वाला है। हाँ वो अलग है, कल वो पॉलिटिकल लीडर आगे बढ़ेगा बनेगा, वो अलग बात है, लेकिन ये कहने उसका एक लर्निंग स्टेज है, तो ये लर्निंग स्टेज को जो है आप प्लीज कटल मत कीजिए। उसके बाद हमारा जो 3 एस्पायरिंग कैंडिडेट्स को डाला गया है, जैसे कि हो गया मिस्टर नीली लिखा था तो ना, जो कि मेरा प्रिय है, जो कि जीएस कंटेंडर है। एंड उसके बाद टोकोजोन, जो कि आर्ट एंड कल्चर कंटेंडर है इन दिस इंस्विंग इलेक्शन। उसके बाद है देविया नाना, जो कि असिस्टेंट फाइनेंस सेक्रेटरी कंटेंडर है। तो आप तीनों से भी हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि आप तीनों हमारा एरिया से, हम लोग आपको ऑफिशियल दिया गया, तो आप तीनों का नाम भी यहाँ कहीं ना कहीं है, तो आप लोग का नॉलेज में है या नहीं है उसको तो हम नहीं बोल देंगे, उससे हमको कोई लेन देन नहीं, लेकिन आप लोग प्लीज़ हमारा प्रेसिडेंट एंड जनरल सेक्रेटरी को जो प्रेशराइज कीजिए कि आप लोग का नाम किस बेसिस में डाला गया, कि आप लोग जब एक एस्पायरिंग कैंडिडेट है तो यू योरसेल्फ इज एलिजिबल वोटर, तो आपको हमारा जगह में क्यों प्लेस किया गया है, तो आप लोग उसको तरफ प्रेसिडेंट एंड जीएस को प्रेशराइज कीजिए एंड हमें हमारा हक दीजिए। तो आप तीनों से हम लोग ये रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि कल को अगर हम लोग का डिमांड जो है ना, ये 3 डिमांड जो तौर पर दिया गया है, नॉन बी को हटाना है नंबर 1, नंबर 2 प्रेसिडेंट जीएस आंसरेबल होना है कि एस्पायरिंग कैंडिडेट को क्यों डाला है यहाँ, नंबर 3 एनरोलमेंट ऑफ PSU शुड बी इन ए ट्रांसपेरेंसी वे। अगर ये तीनों को नहीं किया है तो इम्पैक्ट आप तीनों में भी हो सकता है, तो वो हम नहीं चाहते, क्योंकि आप तीनों अभी इतना मेहनत किया, इतना आगे बढ़ गया, आप हम नहीं चाहते कि हम लोग का बीच में प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी एंड दी रेस्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव का बीच में आप तीनों कल को फंसो हो गए ना, इसलिए आप तीनों को भी हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि ये इशू को जो है जितना जो आप सोल्व कर दीजिए, कल को वायलेंस वे में नहीं जाना, क्योंकि हम बार बार हम वायलेंस चीज़ को क्यों बता रहे हैं, क्योंकि
वी हैव ट्राइड आवर ईच एंड एवरी बेस्ट, जो हम एफर्ट डाल सकते हैं, जिस तरह से हम कर सकते हैं, ऑफिशियल वे में किया, हर चीज़ में किया। तो लास्ट में क्या होता है, तो आपका डिमांड अगर नहीं मिलता है, प्रोसेस आप कर रहे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो बैलेंस तो एक सोल्यूशन होता है, लेकिन उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आई एम नॉट ए बैलेंस पर्सन, आई एम नॉन बैलेंस पर्सन। तो इसलिए हम ये तीनों, आप तीनों कैंडिडेट को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये चीज़ को सॉल्व कर दीजिए। और हमारा एरिया का जितना सीनियर्स है, आपको भी बार बार हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करें कि हमारा ये चीज़ को थोड़ा देख दीजिए, जितना जल्दी है आप सॉल्व कर दीजिए ना। एंड हमारा प्रेसिडेंट जीएस, आपको बार बार हम एक टाइमिंग दे रहे हैं, उस दिन भी दिया है, 19 को दिया है, आप आंसरेबल नहीं था, बट अभी आपको दे रहे हैं ना। आज है आज है 21, तो आपको जो है और 2 दिन का टाइम देगा। 2 दिन का अंदर में अगर आंसरेबल नहीं है, तो हम लोग जो स्टेप लेगा, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, यू बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। वंस अगेन, मिस्टर प्रेसिडेंट Tachitap and Mr. General Secretary Lika Taku, you both will be responsible for it, नो डाउट। आप दोनों रिस्पॉन्सिबल होगा, जो भी कल को होगा ना, जो भी हमारा 2/3 मेजोरिटी जो इशू लेगा, आप दोनों रिस्पॉन्सिबल लेना पड़ेगा। अगर नहीं लेगा, वी डोंट नो ना, हमारा जो हम करेगा, हम अपना राइट को तब तक फाइट करेगा, अनटिल एंड अनलेस वी गेट सक्सेस। हमें अपना राइट जब तक नहीं मिलेगा, हम तब तक फाइट करेगा। तो आप दोनों का हाथ में है, किस तरह से लेके जाना है, अच्छा से बात करके अच्छा वे से लेके जाना है, या ऐसे ही आप दोनों इग्नोर करना है। तो डिसीजन आप दोनों का हाथ में है। वी आर गिविंग यू एन अल्टीमेटम, 2 डेज का आपको अल्टीमेटम दे रहा है। इसका अंदर में आप अगर सॉल्व नहीं कर सके ना, देन हमारा जो भी स्टेप होगा, यू बोथ आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इट। थैंक यू। तो एक्चुअली लेफ्ट साइड वी हैव जलम सादिया, जो कि है ऑडिटर, एंड इन माय राइट आई हैव नीलम तानी, जो कि है असिस्टेंट गवर्नमेंट स्पोर्ट्स सेक्रेटरी। एंड उसके बाद बैक साइड वी हैव आईपीआर सेक्रेटरी, जो कि है लिसी पेपर। एंड उसके बाद वी हैव आवर मिस नीलम जिरी, जो कि वुमेन विंग जनरल सेक्रेटरी है। एंड अलोंग विद दैट वी हैव कोको जोरम, जो कि कुछ में है असिस्टेंट फाइनेंस सेक्रेटरी है। एंड अलोंग विद दैट यहाँ पे है नीलम जोसफ, जो कि हेल्थ सेक्रेटरी है। एंड उसके बाद है यहाँ में नीलम टप्पू, जो कि असिस्टेंट एजुकेशन सेक्रेटरी है। तो यहाँ में कोई अलग आदमी नहीं है, सब जितना है मैक्सिमम एक्टिविटी है। इसमें ऑलमोस्ट 40% है, जो 70% रेस्ट है, वो लोग कहीं ना कहीं कुछ पर्सनल काम होके आज नहीं आ पाए, बट दे और विद अस। यहाँ में हमारा एग्जीक्यूटिव का साइन है। देयर आर टोटल 26 एग्जीक्यूटिव इन आवर पीएच ना, उनमें से हमें 15 आदमी का साइन है। तो आप खुद सोच के देखो कि 15 आदमी को जो है आप डिस्क्राइब करके, आपका यहाँ में जो है, और एक यहाँ में और का जो एनरोलमेंट लिस्ट है ना, इसमें आई वुड लाइक टू शो यू, इसमें जो है सिर्फ 10 वैलिड बीएचयू मेंबर्स है, 10 वैलिड बीएचयू मेंबर, एंड रेस्ट ऑफ द 10 आर नॉन बीएचयू, जो कि हमारा यहाँ से कुछ लेन देन नहीं है। जो बीएचयू का मेंबर यहाँ में जो आपका लिस्ट में दिया गया है कि लिखा ताजक जो है ना, ऑफिस सेक्रेटरी, हाँ, उसका अपॉइंटमेंट पोस्ट हम लोग का पास है, तो उसको हम लोग एक्सेप्ट करता है। इवन तो इज एन ऑफिस सेक्रेटरी, वो लेकिन बीएचयू में है, उसका अपॉइंटेड पोस्ट का लेटर हम लोग तक आया है, इसलिए उसको एक्सेप्ट है। लेकिन जो रेस्ट अभी नॉन बीएचयू है, सुनने में आ रहा है कि आप जो उसको अपॉइंटेड पोस्ट का लिस्ट में दिया गया है, ये लेटर हम लोग तक नहीं पहुंचा है। हाँ, वो अलग बात है। आप आज रात का अंदर में जो है हम लोग ब्रीफिंग सुनने का, आप जो अपॉइंटेड पोस्ट लिख के पेज को व्हाट्सएप ग्रुप में सबमिट कर सकते हैं, उसको हम टोटली कंडेम करते हैं। वो चीज़ को हम एक्सेप्ट नहीं करेगा ना, कि आप आगे नहीं दिए, अभी सुनने में लेकिन आ रहा है कि आप ऐसा करेगा, और ऐसा करेगा तो हम उसको भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसीलिए जो नॉन बी एच आप उसको चुपचाप हटा दीजिए, हम उनके साथ कन्वर्सेशन करके राउंड टेबल मीटिंग बैठ के उसको एक स्मूथ वे से खत्म करने के लिए ट्राई कीजिए ना। हम बार एक्चुअली एस आई हैव सेड अर्लियर कि क्वेश्चन हमने बहुत किया ना, वो कभी रिस्पॉन्स नहीं किया। इवन इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप ना, इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप जब हमने ये मुद्दा को आवाज़ उठाया, उसमें जो है वो खुद एडमिन होते हैं ना, इन आवर बी एच यू एग्जीक्यूटिव ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप, जीएस एंड प्रेसिडेंट इटसेल्फ आर एडमिन ना। तो उसमें हमने जब आवाज़ उठाया, तो वो क्या किया कि म्यूट किया, म्यूट करके ओनली एडमिन के टेक्स्ट उस हिसाब से किया।